गुड इवनिंग, दिस इज संजय खरे, फाउंडर सनशाइन एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक जेई 2020। जेई मेन के लिए डेट्स आ चुकी हैं और ये 18 जुलाई ऑनवर्ड होने वाला है। एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बच्चे पहले भी जनवरी सेशन में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे चुके हैं। तो ये जो टेस्ट होने वाला है स्कैटर्ड अलग अलग तारीखों में होगा और अब की बार तो ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो जेई 2020 के लिए जो अभी टाइम है इट इज़ अराउंड 2 मंथ। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे क्रैक करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जेई मेन क्वालिफाई करने से ही हमें एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है या आईआईटी के लिए जाना है या गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और परसेंटाइल काफ़ी अच्छी लानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स का, जो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जो 3 घंटे का पेपर है, जिसमें पता है बच्चों को कि 75 क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड 5 विल बी न्यूमेरिकल। वैसे ही केमिस्ट्री में 25 में से 20 ऑब्जेक्टिव एंड 5 न्यूमेरिकल, और वैसे ही मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 60 क्वेश्चंस ओवरऑल विल बी ऑब्जेक्टिव एंड 15 विल बी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे सब ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाले हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस बात की होती है बच्चों को कि वो प्रैक्टिस करें कि हाउ दे विल सॉल्व ऑल दीज 75 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स टाइम। 3 घंटे के अंदर उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इन सवालों को कैसे करें, क्योंकि आपको चीज़ें आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें आने भर से काम नहीं चलने वाला है। एग्जामिनेशन में आप कैसे अपने इन क्वेश्चंस को सही कर पाओगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 3 घंटे में जो 180 मिनट मिलने वाले हैं, उसी के टाइम पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। और वहीं का वहीं कंप्यूटर पे ही आपका हो जाने वाला है। इसलिए आपको बैठ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, मोबाइल पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। आई विल सजेस्ट कि आप लैपटॉप पे घर में बैठ करके प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को दें। मोबाइल पे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। अगर बिना प्रैक्टिस के बच्चे जाएंगे तो टाइम बाउंड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अभी बहुत टाइम है बच्चों के पास, काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है 60-65 डेज़ का, जिसमें बच्चे बैठ करके बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। और अब घर बैठ करके इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और बहुत बड़ा बेनिफिट आप लीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरी है कि, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, तो आपको एक सवाल सही होने पर 4 मार्क में मिलते हैं और -1 जाता है अगर एक सवाल गलत होता है। तो आपको विद इन 3 आवर्स हर हालत में पेपर को सही करना है और गलत आंसर टिक भी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने बटन सबमिट किया कंप्यूटर पे और 1 माइनस आपका चला गया, 1 नंबर कम हो गया। और बच्चों को पता ही है कि स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 210 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 300। 210 220 के आसपास अगर आएंगे तब तो परसेंटाइल ठीक ठाक आएगा। यानी ज़रूरी है कि कोशिश करें बच्चे कि आउट ऑफ 300 कम से कम 230 के आसपास देख करके आएँ। हालांकि चांसेस हैं कि 210 के आसपास में परसेंटाइल 99 आ जाएगा। तो 210 220 मार्क्स लाने के लिए आउट ऑफ 300 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे कैसे तैयारी करें। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि तैयारी तो करें, कैसे करें, क्या चीज़ों को पहले पढ़ना शुरू करें। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में आप एलजेब्रा और कैलकुलस को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी पेपर आता है। तो एलजेब्रा जिससे कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और कैलकुलस से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 25 तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो 10-10 20 तो करीब यहीं से आने वाले हैं एवरेज। तो मैक्सिमम यहीं से हो गए। फिर आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 से 8 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एलजेब्रा को करिए अच्छे से, एलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार करिए, फिर कैलकुलस को तैयार करिए, और कैलकुलस तैयार करने के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तैयार करनी पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्री भी करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा नहीं आए थे,
लेकिन हाँ फिर भी 1 से 2 सवाल तक आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से भी। तो हमें अलजेब्रा कैलकुलस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा और सारे चैप्टर के टेस्ट भी देने चाहिए हमें। सही बात यह है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो सनसाइन की हमारी है, सनसाइन एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए और सही बात यह फ्री के चक्कर में नहीं पड़िए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिए, एक जो रिवीजन के लिए आपको पूरा यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल सके। और हमने सनसाइन एजुकेशन के मॉक टेस्ट हमने बहुत सस्ते में, अभी तो हमने बहुत सस्ता कर दिया है, 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया है हमने। तो आपके लगभग 1000 रुपये खर्चा होंगे, सिर्फ 1000 में यू विल गेट अराउंड 25 मॉडल पेपर्स, जहाँ पे बच्चे जा करके टेस्ट दे सकते हैं। तो उन्हें अंदाज़ा लगेगा, बच्चों को अंदाज़ा लगेगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है विदिन 3 आवर्स, कैसे कैलकुलस को, अलजेब्रा को और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, इन सबको कैसे पढ़ेंगे। वैसे ही अब केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो इवन ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा देखना पड़ेगा, जहाँ पे डिटेल में चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल, सब कुछ पूछा जा रहा है, तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कब क्वेश्चन थोड़े से आ रहे हैं, 6 से 8 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक पे फोकस करना है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा पे फोकस करना है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ फोकस करना है। और इसके बाद में फिजिकल से भी 6 से 8 सवाल आ रहे हैं। उसके लिए भी आपको वही करना है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी केमिस्ट्री है उसकी ढंग से तैयारी करिए और इसके बाद प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप ठीक से कर पाएँ उसको। फिर बात आई फिजिक्स की। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी लगभग ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से 5 से 7 सवाल आ रहे हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड EMI से करीब 5 से 7 सवाल आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म से जो सवाल आ रहे हैं वो 4 से 6 सवाल आ रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से 4 से 6 सवाल आ रहे हैं और मैकेनिक्स से 4 से 6 सवाल लगभग आ रहे हैं। तो यानी वेटेज काफ़ी लगभग इक्वल है, लेकिन हमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और EMI, इनमें ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इन पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा फिजिक्स के लिए भी बहुत प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए कि रोज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए अगर डेली आप 10 से 12 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-3 घंटे लगभग आपको हर सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा। और आउट ऑफ दिस 3 आवर्स आप मान के चलिए कि आप पढ़ाई करिए और इसके बाद में कम से कम एक पेपर रोज़ लगाइए, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ एक पेपर डेली बेसिस पे करिए। अगर आप 10 घंटे दे रहे हैं तो आप कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करिए, 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट पढ़िए, 3 घंटे जो भी है, इसके बाद में आप एक पेपर करिए और विदिन 3 आवर आपको वो 75 क्वेश्चन का एक बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करिए। और बैठ करके, बिल्कुल शांति से बैठ करके, कंप्यूटर में एक साइड में बैठ के एक कमरे के कोने में और घड़ी देख करके आपको बिल्कुल, क्योंकि वो तो आजकल पेपर के अंदर ही टाइमर सेट होता है, तो आपको घड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने स्क्रीन पे दिखता रहेगा आपको। और प्रैक्टिस करिए और कैसे इन 75 क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर आप सॉल्व करेंगे। एक कॉपी पेन रफ ले लीजिए और बैठ करके सवाल लगाते चले जाइए। डेली बेसिस पे आई विल सजेस्ट आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप कम से कम डेली ना कर पाए तो अल्टरनेट डे पे ज़रूर करिए। एक दिन पढ़ाई करिए पूरे दिन और दूसरे दिन बैठ करके टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे कि मॉक टेस्ट का अंदाज़ा लगेगा और आपको प्रैक्टिस होगी, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें हर सब्जेक्ट पे, खासतौर से कैलकुलस, अलजेब्रा पे, क्योंकि लेंथी काफ़ी पेपर हो रहा है। और क्योंकि अब देखिए, अब आपको ठीक ठाक मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसी से पूरा NITs में एडमिशन मिलने वाला है, इसी से आपको गवर्नमेंट फंडेड GFTIs में मिलने वाला है। तो इसलिए जो 18 जुलाई तक आपके पास टाइम है उसको ठीक से यूटिलाइज़ करिए और कोशिश करिए कि हर हालत में 300 में से 200 प्लस आपके मार्क्स आए, तब जा करके जनरल कैटेगरी को कुछ मिल पाएगा। रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, 120 130 के आसपास में भी कुछ मिल सकता है। सो कोशिश करिए 150 से ऊपर लाने की, तो आराम से आपका भी हो सकता है अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए हर हालत में 220 230 मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। और ध्यान रखिए, गलत क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करिए। अगर आपको यहाँ तुक्काबाजी नहीं करने की ज़रूरत है, जब आप श्योर हों कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर, देन ओनली प्लीज़ गो विद दैट आंसर, क्योंकि आपका करियर का बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम होता है जहाँ पे आप अच्छी रैंक ला करते और अपने किसी भी कॉलेज में, जहाँ पर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस जो भी हैं या NITs हैं, इसमें आप क्वालिफाई करोगे तभी आपको उसमें सिलेक्शन मिल पाएगा मेरिट के बेस पर। और इसके मार्क्स और प्लस आपके 12th वगैरह का परसेंटेज के बाद फिर आपको JEE एडवांस के लिए जाने को मिल पाएगा। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन।
जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सनशाइन एजुकेशन ने काफ़ी टेस्ट फ्री भी दे रखे हैं, आप ऐप डाउनलोड करिए और सनशाइन एजुकेशन का एप्लीकेशन देखिए, या आप www.sunshineeducation.org में चले जाइए और वहाँ पर फ्री टेस्ट भी डेमो मिलेंगे और आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको कुछ डाउट प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारा लाइव क्लासेस जो हमने क्रैश कोर्स अनाउंस किया है, वो क्लास कोर्स जो शुरू हो चुका है, कुछ नया बैच भी एक शुरू होने वाला है, छोटे छोटे बैच हमने बनाए हैं जहाँ पर फिजिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टी, केमिस्ट्री बायोलॉजी के सबके, मैथ के सारे, जो नीट के लिए बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं, तो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो बैठ करके सारी लाइव क्लासेस ले रहे हैं और बच्चे वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 50% डिस्काउंट लाइव क्लासेस में दिया हुआ है जहाँ पर बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।